आदाब, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया में शाहिद कामरान। आज हमारे मेहमान हैं ऑल इंडिया मुस्लिम बेदारी कारवां के राष्ट्रीय अध्यक्ष नदीर आलम साहब। नदीर आलम साहब, आपका हिंदुस्तानी मीडिया में इस्तकबाल है। शुक्रिया। नदीर आलम साहब, इस दरमियान आप सोशल मीडिया पर फर्जी मदरसा और उनकी मंजूरी को लेकर के बहुत कुछ लिख रखा है। इसी की सच्चाई जानना चाहते हैं और हमारे नाज़रीन भी चाहते हैं कि इसका आप खुलासा करें, इसकी सच्चाई क्या है ठगी का मामला, क्या है मदरसे की मंजूरी का मामला, इसको आप भी तफसील बताएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात साफ कर दूं कि ये जिस फर्जीवाड़े की मैं बात कर रहा हूँ वो असल में 2460 मदरसा की जो मंजूरी गवर्नमेंट के ज़रिए मिली, उसके बाद से बिहार में ऐसा लगा कि कुछ दलालों की लॉटरी निकल है और बड़े पैमाने पे नौकरी के नाम पर उगाही शुरू कर दी। बहुत सारे लोग का जब आप देखेंगे तो चंद सालों में ही वो गरीब लोगों से नौकरी के नाम पे रुपया ऐड करके करोड़पति बने। इसी सिलसिले में दरभंगा मधुबनी, चूँकि दरभंगा मेरा आबाई घर है, तो यहाँ बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई कि यहाँ ज़मीनी सतह पे मदरसा नहीं है और बड़ा रैकेट चल रहा है, गिरोह चल रहा है जो सिर्फ गरीब लोगों से नौकरी के नाम पे उगाही कर रहा है। जब हमारी टीम इस सिलसिले में दरभंगा मधुबनी के कुछ गांव का दौरा किया तो उसमें पाया कि ये जो 2460 मदरसा की गवर्नमेंट ने मंजूरी दी, उसमें जो कुछ मदरसा है जिसको कुछ लोग फर्जी कागज़ के तौर पर जैसे म्यूटेशन फर्जी है, रसीद फर्जी है, इस तरह का पेपर बना करके सचिवालय में कुछ फाइल जमा की गई है। तो और जब मदरसा की सच्चाई ज़मीनी सतह पे जानने की कोशिश की तो एक भी मदरसा ज़मीन पे कहीं नज़र नहीं आता। तो मतलब आप ये बताना चाह रहे हैं कि जिस मदरसे के बारे में आप बात कर रहे हैं वो मदरसा अब तक मंजूर भी नहीं है, बल्कि उसको फर्जी तरीके से फाइल बना करके उसे भेजा गया है मंजूरी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल। हकीकत ये है कि जिस मदरसे की मैं बात कर रहा हूँ, जिस दलाल रैकेट की मैं बात कर रहा हूँ, इन लोगों के ज़रिए कम से कम सैकड़ों मदारिस ऐसे हैं जिसका दरभंगा डीईओ या उसके पदाधिकारी के ज़रिए या मधुबनी के डीईओ या उसके पदाधिकारी के ज़रिए फर्जी तरीके से जांच करवा करके उसको सचिवालय भेजा गया है, जो मदरसा ज़मीन पे नहीं। एक मदरसे में 6 असातिज़ा की बहाली होती है, तो वो फाइल जो जमा किया गया है उसमें 6 लोगों को नौकरी देने के नाम पे मोटी राशि लेकर के और सचिवालय में जमा किया गया। सवाल सबसे बड़ा यह है कि जो मदरसा ज़मीन पे नहीं है उसकी जांच डीईओ के द्वारा या उनके कार्यालय के द्वारा कैसे किया? जी हाँ, बहुत बड़ी बात है। ये इस पे हम सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार और मदरसा बोर्ड इस मामले में अभी कहीं गंभीर नहीं नज़र आ रहा, तो मजबूरन हम फिर आगे कदम बढ़ाएंगे। अब जैसे कई मदरसा है अभी हमारे पास, जैसे मधुबनी डीईओ कार्यालय का मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन, ये सतघरा का है, ये ज़मीन पे नहीं है, ठीक है, और इसका सचिव किसी और गांव का बना, ठीक है। दूसरा मदरसा है आपको मदरसतुल बनात खलीलिया, ये बिस्फी ब्लॉक के अशरा गांव का। इसके सचिव कौन है? इसके भी सचिव हैं रियाज सादिक। इससे पहले वाले कौन थे? इससे पहले वाले भी रियाज सादिक हैं, जो मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन सतघरा। चलिए तीसरा देखिए आप। 2 हो गया, तीसरा मैं बताता हूँ। ये कहाँ का मदरसा है? ये मोहम्मदपुर मकसूदा, ये सकरी थाना का है और इसमें भी रियाज सादिक सचिव बने हुए। ठीक है। और आते हैं, चौथा मदरसा है आपको मदरसतुल बनात रहमानिया, ये भी सतघरा का है, इसके भी सचिव रियाज सादिक। जी। एक मदरसा है मदरसतुल बनात रहमानिया, ये भी सतघरा ही का है, ठीक है भी सचिव जी रियाज सादिक। और आइए, ये है मदरसा सदरुल इस्लाम, ये भी सतघरा का है, इसके भी सचिव हैं रियाज सादिक। यह है नूरुल इस्लाम खैरी बांका, इसका भी सचिव रियाज सादिक। ऐसे
2 दर्जन से अधिक मदरसों का सिर्फ एक ही व्यक्ति सचिव बना है। ऐसा पूरा रैकेट है, यानी सैकड़ों मदारिस में दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिसके ये लोग सचिव बने हैं वो मदरसा कहीं भी ज़मीन पे नहीं। करोड़ों रुपया इन लोगों ने गरीब लोगों से नौकरी के नाम पे ठगी किया है, जिसकी नौकरी अभी अधर में है, फाइल सचिवालय में है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब इस पे जांच होगी तो ज़मीन फर्जी, मदरसा ज़मीन पे नहीं है, तो जो असातिज़ा को ये गुमराह करके ठगा गया उनकी नौकरी कैसे होगी। बहुत सारे लोगों से मुझे पता चला कि सोशल साइट पे मेरे खिलाफ लिखवाया जा रहा है। तो मैं वैसे लोगों को बताना चाहता हूँ कि मदरसा बोर्ड नजर आलम के लिए कोई नई चीज़ नहीं। मदरसा बोर्ड में जब कंट्रोलर होते थे तो मेरे अपने चचा होते। अब मदरसा बोर्ड में कैसे भ्रष्टाचार होता है, कैसे लोग होते हैं, ये हमसे कुछ छिपा हुआ है। मेरा खुद 2460 में 2 मदरसा, लेकिन आज तक मैंने उसको अब तक बोर्ड को फाइल नहीं भेजा या सचिवालय नहीं भेजा। लेकिन हैरत होगी आपको कि मेरे उस 2 मदरसा में भी एक मदरसा का सेक्रेटरी फर्जी तरीके से यही रियाज सादिक बन गया, और ज़मीन का जो खाता खेसरा जमा किया वो भी मेरा ही। तो इतना बड़ा रैकेट चला रहा है। ये भी मुझे सूचना कब मिली, DO ऑफिस से पता है कि ऐसे ऐसे आपके गांव का मदरसा है, उसको भी रियाज सादिक ने करवा दिया। तो सवाल ये उठता है कि मैं उन गरीब लोगों से पूछना चाहता हूं कि आपने आखिर ये जो रुपया दिया इसको किस आधार कैसे दिया, किस आधार पे दिया, कैसे सही बात है। आपको नजर आलम को गाली बोलने से क्या मिलेगा? जब सरकार उस फाइल की जांच करेगी, सारा मदरसा फर्जी है, ज़मीन पे कोई नहीं है, सारे के सारे मदरसे रद्द होंगे, फिर आप कहाँ जाओगे? नजर आलम साहब, एक सवाल यहाँ बनता है कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि इतने अभी दिखलाया आपने कि रियाज सादिक कई मदरसे के सेक्रेटरी है, और आपका कहना है कि और भी बहुत सारे सबूत आने बाकी हैं, ऐसे में मुझे नहीं लगता कि चेयरमैन साहब जो भी मौजूदा चेयरमैन हैं मदरसा बोर्ड के, वो खुद ही काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, उनके लोगों में कोई बात होगी या उनकी जानकारी में मदरसा बोर्ड या सरकार वो क्या जानती है कि कौन फर्जीवाड़ा कर रहा है? वो तो जिस तरीके से आपने बात को उठाया है, आप इससे लोग जब मुतहरिक लोग जब शिकायत करेंगे तो उस पर जांच होगी, और जांच होने के बाद तय है यह बात कि सारे जो फर्जी मदरसे होंगे या जो रुपया लेकर के अगर उसको काम देने का आश्वासन दिया गया होगा, सब खत्म कर दिया जाएगा, सब रद्द हो जाएगी। देखिए, अब बताते हैं चेयरमैन की, ये जिस मदरसे की हम बात कर रहे हैं उसमें फिलहाल अभी चेयरमैन का कोई रोल नहीं। इसमें सबसे बड़ा रोल DO का है। DO ने फर्जी कागज, फर्जी इसको कैसे जांच और पैसे के बल पे होने चाहिए, टेबल जांच को बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जिला एजुकेशन ऑफिसर की सबसे बड़ी जवाबदेही है कि आपने इन मदरसों का जांच प्रतिवेदन कैसे सौंपा और वो सचिवालय कैसे पहुंचा, ये सवाल। सरकार इस पर जांच करेगी। अगर सरकार ने इसको गंभीरता से नहीं लिया तो हम हाई कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाएंगे। चेयरमैन का इसमें कोई रोल नहीं। हाँ, जो बिचौलिए लोग हैं, जो इस तरह के दलालों का रैकेट है, वो चेयरमैन को गुमराह कर रहे हैं और वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग गरीब बेरोज़गार को रोज़गार देना चाह रहे हैं, या मदरसा को अप्रूवल के नाम पे वो ये बताना चाह रहे हैं कि जो 2460 में मदरसा अब तक मंजूर नहीं हुआ है उसको ज़मीन पे ला रहे हैं। लेकिन कैसे लोग ला रहे हैं? जो खुद भ्रष्टाचारी हों, दलाली करते हों। आप मैं तो सरकार से ये भी मांग करने जा रहा हूँ कि ये जो 2-4 लोग हैं दरभंगा मधुबनी में, इनकी प्रॉपर्टी की भी जांच हो। ये लोग कहाँ से ये धन उगाही करके इतनी करोड़ों करोड़ की प्रॉपर्टी है? कई लोग हैं, इन लोगों की तो सबसे पहले संपत्ति जांच हो और सारी संपत्ति जब्त हो। ये गरीब लोगों को सरकार नौकरी दिलाने के बजाय ऐसे दलालों को अगर संरक्षण देगी तो मोदी जी को हम लोग बेकार पूछते हैं, तब तो नीतीश कुमार भी कम जिम्मेदार नहीं। जो सुशासन की बात होती है उसमें बड़ा सवाल है कि शिक्षा माफिया पे लगाम सरकार क्यों नहीं लगाती। जितना भी मदरसा अभी आप देख रहे होंगे कि जो नए सिरे से हो रहा है, इसमें दरभंगा और मधुबनी के रैकेट से जुड़े हुए लोग हैं और बड़े पैमाने पे, बल्कि इसमें तो जदयू नेता लोग भी शामिल हैं। आपको मैं जल्द खुलासा करूँगा। अभी दरभंगा मधुबनी DO से मैंने मांगा है कि आपने जितना जांच किया है उसकी डिटेल। अभी दरभंगा के कुछ मदरसे का है, जैसे एक शराबी है,
वो अब हैरत होगी कि दीनी मरकज़ का अगर सदर सेक्रेटरी शराबी होगा तो क्या तालीम होगी या मदरसे की क्या हालत होगी। जैसे मैं कुछ नाम पढ़ता हूँ, मदरसा इस्लामिया मुकरमपुर, इसका भी सचिव एक ही आदमी है। जामिया अरबिया मदरसतुल बनात श्रीरामपुर बदरबन्ना, इसका भी अध्यक्ष वही शख्स है। मदरसा जफरुल उलूम बदरबन्ना अकबरपुर नेहरा, इसका भी सचिव एक ही शख्स है। सदर आलम नाम करके कोई व्यक्ति है जिसने कब्रिस्तान और ईदगाह की ज़मीन तक को फ़रोख्त कर दिया। वैसे लोग अब मदरसा के सचिव बनेंगे तो मुझे लगता है कि ऐसे मदरसे की ज़रूरत नहीं है। हरामखोर बेईमान अगर हमारे असातिज़ा होंगे, सेक्रेटरी होंगे, सदर होंगे तो हमारे बच्चे अच्छे नहीं बनते। तो जो दलाल ये कह रहे हैं मुझे कि नज़र आलम कौम का गद्दार है, तो ऐसे हरामखोर बेईमानों के लिए नज़र आलम 2-4 हज़ार बार गद्दार बनेगा, लेकिन इन हरामखोरों बेईमानों की जमात से कौम का कोई लेना देना नहीं है। ऐसे लोगों से अब बताइए, शराबी शिक्षक हो जाए, शराबी सचिव हो जाए, मदरसा में बच्चे कैसे पढ़ेंगे। और नाम बताएं। और भी नाम, मदरसा मदीनतुल उलूम कुठबन्ना बदरबन्ना, इसका भी सचिव एक ही आदमी है। मदरसा इस्लामिया अरबिया दारुल उलूम फतेहपुर, तो ये जो 5-6 मदरसा है, इसका भी सदर आलम नाम करके है जो बना हुआ है सचिव। तो आप बताइए कि ये इसमें बहुत सारे मदरसे को पेमेंट भी मिलता है, तो सरकार की भी जवाबदेही तय होती है, इसमें मदरसा बोर्ड की भी जवाबदेही तय होती है। इस मामले में तो ऐसा है कि ये देखना पड़ेगा कि ऐसा कानून है कि नहीं। हाँ। कि एक आदमी एक से ज्यादा मदरसे का सेक्रेटरी बन सकता है, अध्यक्ष बन सकता है कि नहीं बन सकता है, ये देखना होगा। बिल्कुल, ये इस पे मदरसा बोर्ड की जो गाइडलाइन है। लेकिन सवाल ये है कि आप ये बताइए, मदरसा कमेटी चाहिए लोकल, ट्रस्ट चाहिए लोकल, बिल्कुल। और हमारा घर दरभंगा है, आप पटना के किसी आदमी को सचिव बना देंगे तो वो मदरसा कमेटी कैसे चले, मदरसा का शिक्षा व्यवस्था कैसे चले, ये तो सवाल है ना। और सवाल ये है कि अगर जब एक ही शख्स सैकड़ों हजारों मदरसा का सेक्रेटरी होगा तो मदरसा बोर्ड का कौन काम है, बताइए। नहीं तो आप फिर हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप जो मदरसा बोर्ड के चेयरमैन है, सेक्रेटरी है, अभी गवर्नमेंट को आप रिक्वेस्ट करें, उनको आपने जानकारी दिया है, आप रिक्वेस्ट करें तो वो उस पर कार्रवाई करें। नहीं, बिल्कुल। देखिए, अभी तो मदरसा बोर्ड के चेयरमैन से और सरकार से भी मेरी बात चल रही है इस पर जांच की। अगर इस पर जांच नहीं होता, ऐसे लोगों के रैकेट पे लगाम नहीं लगता, तब फिर हाई कोर्ट। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये जो रियाज सादिक हों या इनके गिरोह के लोग, सबको जेल में जाना है। आप समझिए, ठीक है, आप सचिव बन गए, मदरसा बोर्ड की गाइडलाइन होगी कि 1000 मदरसा का एक ही आदमी सेक्रेटरी बन जाए, ये एक अलग मैटर है। आपने ज़मीन का केबाला, मोटेशन फर्जी, रसीद फर्जी, इसमें आपको कौन बचाए? ये आप कैसे समझ सकते हैं कि वो फर्जी है? बिल्कुल फर्जी है। ज़मीन कहीं नहीं, मदरसा कहीं नहीं, तो इसमें क्या है? इस पे जांच करवाए सरकार। मैं तो दावे के साथ, जब मदरसा ज़मीन पे है ही नहीं तो ज़मीन कहाँ से आ गई? ज़मीन किसी और की, और आप केबाला कर रहे हैं, आप रसीद कटवा रहे हैं, ये तो जांच का विषय है ना। यही तो साबित करना है मुझे कि मैं गलत हूँ या मतलब ये है कि नजर आलम इस स्तर तक जा चुके हैं कि ये सब सारे मामला जो फर्जी चल रहे हैं और नए मदारिस की मंजूरी के नाम पर कुछ लोग पैसे की उगाही जमकर किया है और कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसकी तय तक इस पर लगाम लगना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, आप देख लीजिए कि गरीब असातिज़ा, मैं लगातार कह रहा हूँ, मदरसा बोर्ड की हालत मैं शुरू से बताता हूँ कि पहले पान का पीक फेंका होता था, उस पर मदरसा बोर्ड में लोग जाके मौलवी सोते थे, बैठते थे। धीरे धीरे सुधार हुआ, लेकिन आज क्या है, मदरसा बोर्ड में ठीक है रिश्वतखोरी नहीं हो रही है, लेकिन बाहर में उससे बड़ा रैकेट चल रहा है। तो इस पर कौन लगाम लगाएगा? सरकार ने मंजूर कर दिया, उसको ज़मीन पे आना चाहिए। जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोज़गार मिलना चाहिए, लेकिन कैसे लोग चोरी छिपे, मान के चलिए आपके गांव में या मेरे गांव में मदरसा है, तो वो मधुबनी ज़िला के लोग उसको कैसे रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, उसका सेक्रेटरी कैसे बन गए,
उसकी ज़मीन कहाँ से आ गई, ये जांच में जाएगा। और जांच में क्या कि लगभग मैं इसकी तह तक पहुंच चुका हूं, आपको जल्द पता चलेगा कि किस तरह का रैकेट है ये। अब सवाल ये उठता है कि बहुत सारे गरीब असातिज़ा कर्ज लेकर के ज़मीन बंधक लगा करके घर का जेवर बंधक रख करके ऐसे फर्जी लोगों को नौकरी के नाम पे पैसा दिया है। और जब जांच में ये मदरसा जाएगा, सरकार इस पे रोक लगा देगी, तो उसका पैसा कैसे वापस होगा, वो बेचारा कैसे इस मार से निपटेगा। तो हम तो सरकार से और आपके चैनल के माध्यम से ये मांग कर रहे हैं सरकार से कि ऐसे लोगों की संपत्ति की जांच की जाए। रियाज सादिक जैसे कई माफिया हैं, दरभंगा मधुबनी इन दिनों इसका सेंटर पॉइंट बना हुआ है, जिसमें जदयू के भी नेता शामिल हैं, वाइट कॉलर बनते हैं, एमएलए का टिकट खरीदने जाते हैं ये लोग। ये जो रियाज सादिक है ये भी क्या था, आप इसका 2 साल 3 साल पहले का डाटा निकाल लीजिए। ये लोग जब मदरसा बोर्ड जाते थे तो भाड़ा नहीं होता था, इसके पास प्रॉपर्टी करोड़ों की कहाँ से आ गई। क्या बैंक ऑफ अमेरिका में नौकरी करते हैं या वर्ल्ड बैंक की स्कीम है इनके पास। ऐसे दरभंगा में अनगिनत लोग हैं। आप कई मौलवी है इस रैकेट में, 3-3 करोड़ 4-4 करोड़ का बंगला बना लिया है। आप बतावे, सरकार ही बतावे जो वो तनख्वाह देते हैं, क्या उसमें 4 करोड़ का बंगला किसी मौलवी के बस की बात है बनाने का। 100 बेड का हॉस्पिटल बना रखा, कहाँ का ये सब है। नज़ीर आलम साहब, एक बात तो आपको भी मानना होगा कि फिलहाल मदरसा एजुकेशन बोर्ड की जो हालत है यह बरसों बाद सुधार की तरफ अब बहुत सुधार आया है। चाहे एग्जामिनेशन का मामला हो, पढ़ाई लिखाई का मामला हो, चेयरमैन अब्दुल क़य्यूम अंसारी साहब के वक्फा में इन मामलात में काफ़ी सुधार आया है, जिसे मेरा मानना है कि आने वाले वक्त में इस बात को भुलाया नहीं जा सकेगा, क्योंकि जितना भी दौर रहा है जो अभी चल रहा है। अलग बात है कि ये सब मामला आपके जो अभी मामला आपके सामने है जो आप रख रहे हैं, हमें उम्मीद है कि मदरसा एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन भी ज़रूर इस पर कार्रवाई करेंगे और इसको वो दिलचस्पी ले करके इसको जो है वो ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए सरकार को। नहीं, बिल्कुल। देखिए, अब अभी आपने कहा चेयरमैन साहब ने क्या बेहतर काम किया ये आप लोग बताएंगे, लेकिन हम लोग जो अपने अभी आपने कहा भी कि सुधार आया है, वो मैं उसकी सच्चाई पर ज़्यादा आप नहीं जाएंगे। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि मदरसा बोर्ड से जो मुल्हका मदारिस है वो सही तरीके से ज़मीन पे नहीं, आप समझ। मैं यहाँ में एक बात काटूंगा, आप कह रहे हैं सही ज़मीन पे नहीं है, आप अगर नज़र दौड़ाएं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपको कि इस मामले में आप अगर स्कूल को देखेंगे, संस्कृत स्कूल को देखेंगे, वो आपको कमज़ोर नज़र आएगा। आज भी आप देखें मदरसा में पढ़ाई हो रही है, मदरसा खुला हुआ है, स्कूल बंद है, स्कूल में सिर्फ मास्टर आते जाते हैं। यह है, कुछ कमियां आपके सामने आई हैं जो बहुत बड़ी कमी है। मैं इससे डिबेट नहीं कर रहा, मैं इस पर कोई डिस्कस भी नहीं कर रहा आपसे, लेकिन सुधार एग्जामिनेशन देखिए वक्त पे हो रहा है, हर चीज़ सिस्टम बदल गया, सीबीएसई के तर्ज पे पढ़ाई होनी शुरू हो गई है। अभी तो कोरोना की वजह से सब चल रहा है। देखिए, एक बड़ा सवाल यह है कि अब्दुल क़य्यूम अंसारी साहब कहते हैं कि हमारे इसमें बदउनवानी खत्म हो गई, तो ये क्या है? ये तो बदउनवानी का पिटारा, बदउनवानी का पिटारा, उनको जानकारी नहीं है, उनको जानकारी नहीं होगी। मीडिया के माध्यम से और इसके माध्यम से चेयरमैन साहब तो डेली लाखों का ऐड छपाते हैं, क्या उनकी निगाह में नहीं जाता ऐसा फर्जीवाड़ा? तो मुझे तो अब ऐसी शंका हो रही है कि चेयरमैन साहब के जो इर्द गिर्द बिचौलिए लोग हैं वो गुमराह कर रहे हैं और ऐसे लोगों का बड़ा रैकेट है। हम तो अभी आपने कहा कि चेयरमैन साहब इस पर मुमकिन है कार्रवाई करें, तो हमको भी उम्मीद है कि अगर वाकई चेयरमैन साहब मदरसा के हित में या बिहार के हित में सोच रहे हैं तो ऐसे फर्जीवाड़े के सरदार को जेल भिजवाने का काम करें, तब मैं समझूंगा कि मदरसा बोर्ड के चेयरमैन वाकई मदरसा को बचाने की बात कर रहे हैं, लोगों के हित की बात कर रहे हैं। नज़ीर आलम साहब, आपने वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस बारे में क्या कहते हैं रियाज सादिक, सुनिए ये रिपोर्ट। हेलो हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? रियाज अहमद सादिक। रियाज साहब, मैं हिंदुस्तानी मीडिया से बोल रहा था। वो असल में एक इंटरव्यू में आप पर इल्जाम आयद किया गया है कि फर्जी कागजात के सहारे और अपने कई मदारिस के मंजूरी का फाइल आपने बोर्ड में सचिवालय में बढ़ाया है
और इसमें बहुत सारे लोगों का से पैसे लेकर आपने इस काम को अंजाम दिया है। ये आप पर ये इल्जाम आयद करने वाले हैं ऑल इंडिया बेदारी कारवां के जो कौमी सदर है नजर आलम साहब, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, सारे इल्जाम जो है गलत है। और ये मदरसा जो भी 5-6 मदरसा है वो मदरसा मालिक का मदरसा है। एक बाका का मदरसा होगा, वहाँ डीलर था उसके मालिक हैं, तो सब जमीन दान किए हैं। एक सरघरा का मदरसा होगा, सरफराज साहब उनका ऑनर है। जी जी। हाँ, और एक वो उसरा का मदरसा है जो कि ऑनर है रब्बानी साहब। जी जी। मदरसा है, तो वो लोग जो है मुझे जानते हैं कि हम पुराने टीचर भी हैं मदरसा के और आयोजन करते हैं, तो मुझे बोले तो हम उसको दौड़ भरा करने के लिए मुझे जो कार्यवाहक सचिव तत्काल के लिए वो बना दी, समझे सर। हाँ हाँ। वो लोग क्या है, उनकी टीचर है, उनके घर के टीचर हैं, और सारे टीचर फ्री वाले उनके घर के हैं। तो मदरसा मालिक के फ्री, किसी का कोई पैसा नहीं लिया गया, 1 रुपया नहीं। और रही बात सचिव की सर, हाँ हाँ, तो मैं अगर नजर आलम साहब को लगता है कि मैं गलत बन गया हूँ तो मैं आज का आज इस्तीफा दे रहा हूँ। क्या मदरसा से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मदरसा मेरा ही नहीं है, मदरसा मालिक का मदरसा है। एक सरफराज साहब ऑनर है, एक रब्बानी साहब है, एक आपको बागा के डीलर साहब है, समझे। जी जी। एक दौड़ता आदमी जाता होता पटना दरभंगा मधुबनी है, तो भाई आप थोड़ा दौड़ते हैं तो फिलहाल बन जाइए। कहना है कि मदरसा बोर्ड कोई दलाल वाला नहीं आएगा, एक आ सकता है, एक वो HM आ सकता है। जी जी। वो लोग बड़े आदमी है, दौड़ नहीं पाए, कोई दौड़ता होता है अपने काम से निजी। हम टीचर भी है पहले से मदरसा में, तो वही दौड़ने के लिए कुछ मदरसा में हम 2-4 मदरसा में सचिव का नाम दे दिया गया दौड़ने के लिए। जो मदरसा मालिक भी नहीं है, न किसी से हम पैसा लिए हैं, कोई फंडिंग हो, मदरसा मालिक का टीचर है, उनके घर का टीचर है, समझे सर। जी जी। सारे इल्जाम गलत है। और इसमें कुछ और कहना चाहिए हम। जी बोला जाए। मदरसा भेरियाई का था। जी जी। उसमें जो है नजर आलम साहब एक ये उनके टीम के आदमी जो है, जी जी, मदरसा के बारे में पता चला काम हुआ है, तो 4 सीट मुझे मांग की है, 5 सीट। जी जी। 5 सीट मांग की है, तो मैंने उनको 4 सीट दे दिया कि लीजिए आप 4 सीट ले लीजिए और 5 छोड़ दीजिए, मेरे कैसे है, समझे। जी जी। मैटर है एक, और बाकी मदरसा जो है ना, जी जी, मधुबनी जिला का है। अच्छा। ये बाका तटघरा सारे में उसकी बेदारी करवा के मेंबर सब है ना, उनकी जिला सारे मदरसा में सीट चाहिए। और नहीं करोगे कि मदरसा हम हाई कोर्ट लेके जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, बंद करवा देंगे। मैंने बोला ये मदरसा का मालिक का मदरसा मेरा कुछ भी नहीं है। अच्छा रियाज साहब इसी पूछना चाहेंगे कि ये इन्होंने 6-7 मदरसे का तो कागजात दिखलाया है, और इन्होंने ये इनके कहने के मुताबिक लगभग 35 मदरसे में जो है आप सेक्रेटरी के ओहदे पे हैं, ठीक है। मान लिया जाए अगर मान लिया जाए 35 में अगर 6 ही मदरसा के नाम पे अगर सेक्रेटरी मदरसे में अगर आपको सेक्रेटरी के ओहदे पर दिखलाया गया है, तो इस पर क्या ऐसा होता है क्या कि एक आदमी कई जगह कार्यवाहक सेक्रेटरी बन सकता है? ऐसा कोई कानून है क्या? एक बता रहा, हाँ एक तो क्या कि मैं 35 मदरसा सेक्रेटरी में सारा इल्जाम गलत है, समझे। जी जी जी। मैं जरा कागज वही सेक्रेटरी हूँ, वो नाम का हूँ दौड़ने के लिए। और एक आदमी जो है सर, हेलो, हाँ हाँ सर, सेक्रेटरी पद, अध्यक्ष पद एक अलग पद होता है। हाँ हाँ। वो 100 जगह 200 जगह 500 जी रह सकता है। यही बात जानना चाह रहा है। मदरसा का डोनर जो है ना, डोनर, हाँ डोनर की मर्जी से, डोनर की मर्जी से, मदरसा की जमीन के डोनर की मर्जी से वो बन सकता है। यही मैं जानना चाह रहा था, ये कानून जानना चाह रहा था, डोनर की मर्जी से। जी जी। आपने शुक्रिया आपका फारिस साहब। सर एक मिनट और, हाँ बोला जाए। हाँ, उसमें नजर आलम साहब की टीम के आदमी है ना, सारे मदरसा में सीट मुझसे मांग कर रहे हैं। जी जी। और सीट नहीं देने पे सारे मदरसा को बंद करने की धमकी दे रहे हैं। गरीब मजलूम जो टीचर हैं, समझे, जो पेमेंट की मांग करते वो बेदारी करवा और उसको रोकने की धमकी दे रहे हैं सिर्फ सीट के कारण। अगर सीट दे दिया जाए तो फिर मदरसा ठीक है, नहीं दिया जाए तो 5-6 मदरसा बंद करवाएंगे। तो सर ये ऐसे से रहबर है मुसलमान कि अपने कौम के कि मदरसा को खुलवाना चाहिए, पेमेंट बंद करना चाहिए, बंद कराने की बात कर रहे हैं। लगता है ये लोग जो RSS और BJP के एजेंट का फॉलो कर रहे हैं और उसके नक्शो कदम पे चल रहे हैं, आसाम की तरह, महाराष्ट्र की तरह। ठीक है, नहीं मिला तो बंद करवा देंगे, यही मांग है उनकी। ठीक है फारिस साहब, शुक्रिया आपका। ठीक है, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं। Kindly subscribe to our channel Hindustani Media and press the bell icon for the latest updates.